इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत कि एक पुलिस के आईबी ऑफिसर को आप मौत के घाट इतने निर्मम तरीके से उतारते हैं और आपकी रूह नहीं कांपती, कोई डर ही नहीं है आपको। आपको लगता है मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं मुझे बचा लेंगे, मेरे पास एक ऐसा कार्ड है जो मेरी मदद कर जाएगा। और तस्वीर 2026 में भी बदल नहीं रही है। देखिए, आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी का बयान 2-4 दिन पहले का है, आप चाहे चलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि जो भी है आप करिए, हम आपका केस लड़ेंगे, जो लोग अराजक पैदा कर रहे थे। तो जब आदमी का नेता ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी में ही थे ना। बाद में आप निष्कासित करते रहिए, बात की बात है, लेकिन थे तो आप थे ना। वो भी एक नाटक होता है। कल भाई आज भी अब उनके लिए वकील यदि उपलब्ध कराएंगे, क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि आप अभी थोड़ा दूर रहिए, हम आपको बचाते रहेंगे। तो मेरा इसीलिए ये कहना है, आरोप की बात नहीं है। सही बात यह है कि ऐसे लोगों को जो अराजक तत्व है, चाहे वो डकैती करना हो, अपराध करना हो, हत्या करना हो, उनके पीछे कहते हैं कि साहब ठीक है, आपको हम बचा लेंगे। तभी तो इस तरह के कई अपराध होते हैं। और ये तो नशंस है। मतलब आपने जो लाइन पढ़ी, मैंने भी जब जज का दिन में भी देखकर सुन पढ़ा, तो मतलब अब उसको ही पढ़ते हुए भी आदमी को तकलीफ होती है। देखिए, घटना को तो हम इतने दिन से जो रिपोर्ट हुआ, पहले चर्चा होती रही है, लेकिन जज यदि कह रहे हैं, इससे आप अंदाज लगाइए। जज आमतौर पर वो सब बातें उतनी नहीं कहते हैं। घसीट करके ले गए, किस निर्ममता के साथ मारा गया, जानवर की तरह से छोड़। अच्छा देखिए, आईबी का अभी तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पुलिस की फायरिंग हुई, यहाँ ऐसा हुआ, फायरिंग नहीं हुई थी तब भी झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है। देखिए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, यदि उस हिसाब से कहेंगे तो आप यदि कहेंगे कि साहब आईबी के आदमी तो बहुत ही सादी वेश में रहता है, वो तो ये भी उसके हाथ में बंदूक नहीं होती है, उसको निर्ममता से मारा गया है। इस बात का प्रमाण है कि यदि कहीं जंतर मंतर में जो थी, आज भी देखिए पुलिस वालों की, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, सुबह में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने परिवार के और नहीं जो पुराने पुलिस के अधिकारियों ने भी की। मेरा मानना ठीक है, वो हो सकता है पहले बोलते और हम ही लोग, पर कई बार तो हम ही कहते हैं आप बड़ा पुलिस का साथ दे रहे। मेरे ख्याल ये नहीं है। गलत जाति होती है तो आप और हमने प्रोग्राम में कितनी बार चर्चा की है कि भाई गलत लोगों को, बच्चे जो जिनको वैसे ही भ्रम में आ गए या उत्तेजना में आ गए या खुद भी जो परेशान थे वो आ गए, उनमें कई बार भीड़ में जब चलती है, हमारे रिपोर्टर भी होते हैं। आप ही बताइए कि जब एक रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर, जिसको जिस बर्बरता के साथ मारा जा रहा था, क्या ये हत्या का प्रकरण नहीं बनता है? अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, क्या केस दर्ज हुआ है? लेकिन नहीं, वो केजरीवाल साहब आ जाएंगे, कहेंगे नहीं अटेम्प्ट ऑफ मर्डर थोड़ी है, ये तो जरूरी था, चूंकि आम आदमी पार्टी का ये लोग बड़ा आलोचना करते हैं मीडिया का। तो ऐसे ताहिर हुसैन वाला मामला इतना गंभीर। अच्छा, दूसरा, ये तो कम्युनल है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस आधार पर, कम्युनल आधार पर, एक राजनीतिक पार्टी का पार्षद, जिसको अरविंद केजरीवाल जैसे या और नेता भी करते ही होंगे, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स में तो कांग्रेस भी वही करती है, समाजवादी भी वही करते हैं, तो राजनेताओं का हाथ से, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ पहले भी, या बिहार में क्यों होता था। आप यदि इस आधार पर सपोर्ट करेंगे अपराधी को, धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर, भाई डकैत है, आपने फूलन देवी को किया था, वो अलग आप कह दिए, उसके बाद हो गया, बेचारी उसके साथ जाती हुई थी, केस हो गया, जेल रह चुकी। लेकिन आप तो ये है कि खुलेआम होता है, मर्डर कर, उसके बाद हो सकता है छूट करके फिर से कहेंगे अभी तो मामला केस दर्ज है। वैसे तो अब नहीं जीत सकते। नहीं, अभी 2024 की जो एडीआ रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में सोचने के लिए पूरे सिस्टम में भी सोचना होगा कि क्या ऐसे लोगों पर बारे में जब पार्टी करती है, कई बार कहा गया है कि ऐसे जो आपराधिक तत्व है उनको कैसे किसी भी, चाहे पार्षद आता हो, पंचायत में आता हो, सांसद बनता हो, विधायक बनता हो, और उनको जो पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। आज अंकित शर्मा वाले मामले में तो मेरा तो ऐसा मानना है कि केजरीवाल का प्रेशर था ना, तो केजरीवाल पर भी केस होना चाहिए, क्योंकि उसी के प्रेशर से तो उसकी हिम्मत हुई ऐसी कि जो लोगों को ले जाकर, भीड़ को ले जाकर के मार रहा है, जाकर के वहां पर डाल रहा है। हाँ, मतलब दिल्ली देश की राजधानी में, देवेंद्र आप देश की राजधानी के अंदर है और आप जानते हैं कि वो सामने वाला शख्स जो है वो पुलिस महकमे से ताल्लुक रखता है, आप उस पर भी इतनी निर्ममता से हत्या करने में आपको गुरेज नहीं होता। वो भागने में कामयाब हो जाता है, उसे पकड़कर घसीट कर लाते हैं, एक बार नहीं चाकुओं से गोदते चले जाते हैं 50 से ज्यादा बार, लाश सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब इसके लिए तो आपको सीधे सीधे एक अलग तरह की हिमाकत चाहिए ना, कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रूटल किलिंग जिसे कहते हैं। हाँ। एक तरह से कि न सिर्फ आप मार रहे हैं बल्कि बहुत निर्ममता के साथ मार रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि हाँ ये कौन है? अधिकारी है। और जिस तरह के साक्ष्य वहाँ पे दिखे, जैसे छत पे पेट्रोल बम, पत्थर, इतनी सारी तैयारियां आपकी, तो उससे तो सीधे सीधे दिख रहा है। अदालत ने इस बात को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वो एविडेंस दिए गए थे, ठीक, कि कॉल डिटेलिंग का क्या है, किससे बातचीत हो रही थी, आपस में इन लोगों ने लगातार संपर्क रखा अपराध होने के दरमियान भी, लोकेशन इनकी कहाँ थी, वीडियो जो है उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई गई कि वो वीडियो ठीक थे कि नहीं थे, गवाहों के बयान जो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे,
तो ये सारी चीज़ें तो सीधे सीधे बता रही थी कि आप लोग किस तरह से एक मॉब बनाकर और आपने उस ऑफिसर को मारा। और अभी सब ये कि इतना सब होने के बाद भी ये कहना है कि ये मैच फिक्स था।